कुछ लोग बोल रहे हैं हमसे कि रीनीट जो है वो जीनियस बच्चों के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। आप जीनियस बच्चों का नहीं सोच रहे हैं, आप रीनीट रीनीट के रट लगा के रखे हैं। तो जीनियस बच्चों का सोच तो रहे हैं, उन्हें क्या है, बस एक बार सिलेबस रिवाइज करना है और 3 घंटे जाके पेपर दे के आ जाना है, बस इतना ही तो काम है। लेकिन उस बच्चे का कौन सोच रहा है जिसकी मां ना रही हो, जिसकी मां ना रही हो सिर्फ अपने बच्चे को नीट की तैयारी कराने के लिए, क्योंकि नीट की कोचिंगों की फीस इतनी महंगी हो रखी है। उसके पापा दुकान लगाते हैं छोटी सी, उससे घर का गुजारा चलता है। उसकी मां नहीं रही है, उसके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उसने खुद खाना बना बना के तैयारी करी है। वो प्रोटेस्ट में मेरे साथ आता है और कहता भैया रीनीट नहीं हुआ तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ आखिरी मौका है। उसके पापा अब कह रहे कि अब तुम्हें चांस नहीं मिलेगा अगला पेपर देने का, बस दे लिया जितनी बार देना था तुमने, 4 बार उसने पेपर दिया। इस बार वो कट ऑफ के ऊपर आता, लेकिन धांधलीबाजों के चक्कर में नहीं पाएगा। एक लड़का आता है जिसके 630 नंबर आ रहा है, उसके पापा ठेला चलाते हैं, उसने कोचिंग में नहीं ली, सेल्फ स्टडी करके तैयारी करी है और 630 नंबर लाया। समझ लो 630 नंबर सेल्फ स्टडी करके लाया, कितनी पढ़ाई करी होगी उसने। और उसे इन धांधलेबाजों के चक्कर में शायद इस बार कॉलेज नहीं मिलेगा, उसने कोचिंग नहीं ले पाई थी। लेकिन अब उसके पास कोचिंग वालों के फोन आते हैं कि भैया मैं तुम्हें फ्री पढ़ा दूंगा, पूरा खर्चा उठाऊंगा, तुम सिर्फ बस मेरी कोचिंग में पढ़ने आ जाओ। लेकिन उसके पास अगला चांस नहीं है, अगला मौका नहीं है कि वो अगली बार तैयारी कर पाए। वो कहता है यार अगर पेपर नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके पास अगला मौका नहीं है। उसके पापा कह रहे हैं अब मौका नहीं है, आप जितना देना था दे लिया तुमने। घर का बड़ा लड़का तैयारी करे, घर का खर्चे कैसे चलेंगे? उसके घर वाले अगला मौका नहीं दे रहे हैं। तुम लोग सिर्फ एक बार 2 महीने सिलेबस रिवाइज करने से डर रहे हो। एक लड़की आती है जिसके 657 नंबर है, डेली से उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, दिन रात धूप में दौड़ती है, डेली प्रोटेस्ट में आती है, लेकिन उसे कॉलेज नहीं मिलेगा। 4-5 साल हो गया उसको तैयारी करते, लेकिन अब वो हताश है बिल्कुल, कह रही कि अब अगला चांस शायद मुझे नहीं दिया। ऐसे बच्चे हैं जिनको अगले चांस नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं कितने लड़के हैं जो शायद चांस तो ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अगला मौका ही नहीं मिलेगा। एक लड़के का मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि हर्ष भैया अगर पेपर नहीं हुआ तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने BAMS 2022 में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने BAMS घर वालों को बिन बताए छोड़ दिया और 6 महीने जॉब करी और कोटा में तैयारी करी और उसके बाद पेपर दिया। मेरे 630 नंबर आ रहे हैं, लेकिन मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। उसकी कौन सोच रहा है? इन बच्चों को कौन सोच रहा है जिसकी मां नहीं रही, जिसको अगला मौका नहीं दिया जाएगा? जो लड़की दिन रात धूप में दौड़ रही है, वो लड़का जो घर नहीं जाएगा अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी कौन सोच रहा है? तुम तो जीनियस हो, तुम तो एक बार पढ़ लो सिलेबस, पेपर दे दो, बस इतनी तो दिक्कत है तुम्हें। और जिन बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है उनकी कौन सोच रहा है? और तुम कह रहे हो कि 2 महीने हो गए पेपर एग्जाम दिए, अब तो सिलेबस भूल गए, तो फिर जीनियस किस बात के हो? अगर तुम 2 महीने में सिलेबस भूल रहे हो तो तुम MBBS मत करो, क्योंकि 2-5 महीने की MBBS बात तो तुम कुछ याद ही नहीं रहेगा। तुम्हें तो कुछ याद ही रहने वाला नहीं है, क्योंकि तुम 2 महीने में तो सिलेबस भूल जाते हो। तो तुम जीनियस किस बात के हो? ये वो लड़के हैं जो नो रीनीट चिल्ला रहे हैं, जिन्होंने पैसे दे देकर सिलेक्शन लिया है, जो पैसे दे देकर नंबर लेके आए, वो लड़के जो नो रीनीट चिल्ला रहे हैं। क्योंकि जीनियस अगर तुम हो तो 2 महीने में तुम सिलेबस भूल जाते हो, तो तुम जीनियस नहीं हो। तुम अपना पहले दिमाग का इलाज कराओ कि 2 महीने में भूल जाता हूं मैं, तो फिर MBBS करने की क्या जरूरत है? क्योंकि 5 साल बाद तो तुम्हें कुछ याद ही रहने वाला। तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, तुम डॉक्टर क्या बन के करोगे? तो तुम ये छोड़ दो करना। उन बच्चों की भी सोच लो जिनको शायद आखिरी मौका था, जिनके पास अब अगला चांस ही नहीं है। तुम कह रहे हो अगर अगली बार पेपर दे लेना, ऐसी कंडीशन कुछ मेरी भी हो रखी, लेकिन मैं बताऊंगा अपने मुंह तो कोई मानेगा नहीं। मुझे भी अगला मौका नहीं मिलेगा। मैं ऐसे ही नहीं लड़ रहा हूं इतना ज्यादा, मैं ऐसे ही नहीं लड़ने चला गया। मेरे पापा ऐसे ही नहीं दिल्ली तक पहुंच गए लड़ने के लिए। सबसे मेरे पापा को लग रहा था कि मैं सुसाइड ना कर लूं, इसलिए वो लड़ने चल दिए। जिसके बाप को ये लग जाए कि मेरा लड़का शायद दुनिया में नहीं रहेगा, तो वो पूरी गवर्नमेंट से लड़ जाएगा अपने बच्ची को बचाने के लिए। तो कुछ ऐसा ही होगा। सबसे लड़ गए, धर्मेंद्र प्रधान सर से भी मिले, NTA डायरेक्टर से भी मिलवाया, राहुल गांधी से भी मिले, सारे काम हुए, गवर्नमेंट तक जब बात पहुंचाई सिर्फ इसलिए ताकि उसका लड़का बचा रहे। तो ऐसे ही नहीं कोई लड़ रहा है। शायद किसी के पास आखिरी मौके हैं, शायद किसी की मां की आखिरी इच्छा थी कि मेरा लड़का MBBS करे, लेकिन अब शायद वो नहीं कर पाएगा। उनकी कौन सोच रहा है? तुम बोलो कि रीनीट एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। ये धांधलेबाजों को कैसे निकाला जाएगा? ये शायद जो नो रीनीट चिल्ला रहा है वही लड़के हैं जो धांधलेबाजी से आगे पहुंचे हैं, और इनको निकाल के ही रहेंगे हम लोग। अगर सुप्रीम कोर्ट से उस दिन फैसला नहीं आता है, और जो ये लोग हमारे मतलब जो लोग चाहते हैं कि रीनीट ना हो, वो लोग हमारी कमेंटों पे बोल रहे हैं। मतलब हमने एक परसों एक वीडियो बनाया था, उसमें बोल दिया कि कुछ लोग जो है ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपने टेलीग्राम पे, अपने ग्रुप पे, अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि इसकी कमेंट पे जाके गालियां बको, इनको गंदी गंदी बातें लिखो, नो रीनीट नो रीनीट। तू कहां से आया है? ये बातें लिख रहे हैं यहाँ पे।
तुम लोग कान खोल के सुन लो, नौ के तुम्हारी वो वाट लगाएंगे अगर डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया कि तुम भी जिंदगी भर याद रखोगे। जो तुम जितना फ्यूचर के साथ मेरे खेल रहा था खेल चुके हो, अब खेलने की सोचो मत कि तुम मेरे फ्यूचर के साथ खेलोगे। क्योंकि अगर 8 को डिसीजन नहीं आया तो 9 को हम तो अपनी बात उठाएंगे, साथ में तुम्हारी लंका जरूर लगाएंगे। क्योंकि तुम लोग ही मेरे फ्यूचर के साथ खेल रहे हो ना, अपने लॉयर लगा दिए हैं ताकि लॉयर लोग जो है सारे प्रूफ ही ना दिखाएं वहां पे, कि ताकि ये केस जो है आगे बढ़ता जाए और तुमको पॉपुलैरिटी मिलती जाए। और तुम लोग जो है यहाँ गंदी गंदी कमेंटें करवा रहे हो, नो रीनीट और जाने क्या क्या करवा रहे हो, वो सब मुझे पता चल रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित गुप्ता का तो नहीं देख रहे हो, वो भी तो यही कर रहा है। तो हमने किसी का नाम तो किसी का भी नहीं लिया था। तुम लोग ये कैसे लग रहा है, कोई कह रहा है कि विवेक का ही क्यों नाम ले रहे हो, हमने कब नाम लिया था? उस वीडियो में किसका नाम लिया है? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये तुम लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? शायद तुम लोग क्या ऐसा कर रहे हो तभी तो ऐसा बुरा लग रहा होगा शायद। तो ये कान खोल के सुन लो, अगर 8 को डिसीजन नहीं आया तो ये तुम तो 2-4 नाम सिर्फ जान रहे हो, क्योंकि हमारे पास 2500 लोग 200 लोग ऐसे हैं जिनको मैं खुद नंबर दिया हूं कि आप केस फाइल करवा लो इन बच्चों के साथ में, क्योंकि मैंने तो केस किसी के साथ फाइल कर लिया था। तो ये पॉलिटिकल और पॉपुलैरिटी के खेल बंद हो जाए और 8 को हमारे डिसीजन फेवर में आए। अगर फेवर में ना आए तो तुम लोग सब लोग जितने भी अपने रीनीट वाले बच्चे हैं वो 9 तारीख को जंतर मंतर पहुंचे और सरकार से अपनी बात रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा केस खुद लड़ो। क्योंकि जो लोग लड़ रहे हैं वो धांधलेबाज लोग हैं। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं जानते हैं, हमसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारा सपोर्ट हम कर देंगे तो हमने उसको अपना हाथ थमा दिया कि हाँ कर दो मेरा सपोर्ट। लेकिन वो लोग अपने लिए ये काम कर रहे थे, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, ये हम लोगों को किसी को नहीं पता। तो हम सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि हमारी बातों को खुद उठाओ आप। और उन बच्चों का सोचो जिनको सिर्फ आखिरी मौका था, जिनकी माँ की आखिरी इच्छा थी। ऐसे बहुत लड़के हैं कि कुछ तो मेरे साथ में आते डेली, ऐसे बहुत लड़कों की दिक्कतें हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़ी बड़ी तक दिक्कतें हैं। तो उनकी भी सोच लो एक बार। ये जीनियस खुद को मत बोलो अगर तुम 2 महीने में सिलेबस भूल जाते हो।